सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। कहते हुक्म अपने परमात्मा का आदेश उसको अनदेखा नहीं करे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाना। गरीब घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघन होए। आन पुरुष से बोलने पतिव्रता है सोए। अन्य पुरुष से बोलना यानी आड़ करे, आड़ दिल से करे, पर्दे से नहीं। गरीब आन पुरुष से हंसत है, चंडी छोड़ चुड़ैल। जिससे क्या घर वास है, घर में बसे घुड़ैल। घुड़ैल भूतनी, चुड़ैल चंडाल के गरीब जो आन पुरुष से हंसती है, किसी की पत्नी मजाक करती है, वचनी चोर चुड़ैल। और ऐसी से क्या घरवास है, घर में बसे घुड़ैल भूतड़ी। यानी आत्मा और परमात्मा के प्रति भी है और संसारिक व्यवहारिक भी है। गरीब एक पुरुष अपना सही, दूजा आन अनेक। अपने पीव से रातिये, और सला सब भी तो। अपने पति अपने पुरुष एक परमात्मा से संबंध रख, बाकी आन अनित व्यर्थ के फिजूल के व्यक्ति मानना है। अपने पति से पीव से रातिये, उसमें लीन हो जाइए अपने मालिक से। और सला सब भीत, और सब पत्थर दीवार सब हमारे किसी काम के नहीं। ये देवता देवी अन्य। गरीब सोकर में घर में रहे, पतिव्रता सोनार। आन पुरुष से प्रीतड़ी, ना रखिए घर बार। एक व्यवहारिक बात ही बता रहे हैं कि यदि आपकी पत्नी किसी अन्य से प्रेम रखती है, उसको तुरंत त्याग दीजिए, उसको घर पे ना रखिए। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं, जो मेरे को छोड़कर अन्य किसी में आस्था करेगा, उसको तुरंत निकाल दूंगा, दिल से उतर जाएगा। गरीब पति भरता सुनी नहीं, रखवाड़े हैं राम। कल्प वृक्ष करुणामयी, चौकी आठों ध्यान। के जो पति भरता है वो सुनी नहीं है, उसके मालिक रक्षक है। 24 घंटा 8 याम 24 घंटे उसके ऊपर नजर रहती है दाता की। गरीब जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साई क्यों संत। भक्तों के पीछे फिरे, भक्त वत्सल भगवंत। जैसे गाय अपने बच्चे के ऊपर एक टक नजर रखती है, कोई कुत्ता या दूसरा पशु उसके निकट आ जाता है तो दौड़ के जाती है उसको रक्षा के लिए, कि ऐसे परमात्मा आपके साथ है। गरीब पति भरता पानी चली, पावड़ी नाही पाए। वस्त्र अंग विनंग है, आप देत पुलाए। के पति भरता गरीबदास जी कहते हैं, जैसे पानी भरने कुओं पर जाया करते थे पहले, और वो इतनी निर्धन है, पैरों में जूते भी ना हो, यानी भक्त भक्तनी। कहते वस्त्र अंग विनंग है, कोई कपड़े भी नहीं है, तो मालिक अपने आप व्यवस्था कर देगा उन बच्चों के लिए, इतना साथी है। गरीब पति भरता जमी पर, जो जो धर है पाँव। समर्थ झाड़ू देत है, ना काटा लग जाए। हे बंदी छोड़, कहते हैं पति भरता यानी ऐसा दृढ़ भक्त, मालिक में विश्वास रखने वाला, आम में नहीं रखता। वो अपने जीवन रूपी सफर में जितने भी कदम रखते हैं, परमात्मा आगे आगे है,
समर्थ झाड़ू देते है, उसके पाप कर्म रूपी कांटों को साफ करता चलता है कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे बेटी को कोई कांटा ना लग जाए, यानी कर्म को दुख ना दे दे। गरीब पतिव्रता भूखी रहे, वह समर्थ घर सोच, ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म होय मोक्ष। के पतिव्रता जब दुखी है किसी कारण से, परमात्मा के घर टेंशन हो जाती है, और ऐसे दौर से जब कभी गुजरना पड़ता है तो भी मन में दोष नहीं आता है, तो फिर क्या बताते हैं, ऐसे पतिव्रता, ऐसे भाव वाले बच्चे को आत्मा का कि काल कर्म हो मोक्ष, नुक्ते ऊपर ही जागा रे कोटि कर्म जन जाए तुम्हारे, इसका वही भाव है। गरीब पतिव्रता बतियां करे, आन पुरुष मुख जोड़े, साहिब बहुत रिसात है, पल में बैठे तो के मेरा भक्त, परमात्मा का भक्त गरीबदास जी कहते हैं, और आन उपासना में किसी दिन भी जरा सा भी उसके रुख हो गया, उसकी तरफ उसका भाव बन गया कि पतिव्रता पतियां करे, आन पुरुष मुख जोड़े, साहिब बहुत रिसात है, पल में बैठे तोड़े। कि भगवान बहुत दुखी होता है, क्रोधित होता है, और एक पल में उसे अपना रिश्ता तोड़ लेता है, उसको दिल से उतार देता है, उसका नाम खंड हो जाता है, काल के जाल में चला जाता है। गरीब नैनो आनन देख ही, श्रवण सुनन बैन, रसना से बोल नहीं, सो पतिव्रता ऐन। ऐन माने खास। नैनो आनन देख ही, नैनो माने देखना तो सबको होता है, लेकिन जिस दृष्टि से, बकवाद दृष्टि से या मोह रूपी दृष्टि से नहीं देखा किसी भी देव को, जैसे पति ऐसे संसारिक जीवन में बता रहे हैं। और श्रवण सुना न बैन, किसी की महिमा भी नहीं सुना दूसरे ईश देव की या किसी अन्य ईश भगवान देव की, और रचना से बोला नहीं, उनका समर्थन नहीं करे तो दूसरे देवताओं की महिमा गाते हैं। सो पतिव्रता ऐन, वह पतिव्रता खास है। गरीब अपने पिया के पलंग तर रह जमी से लाग, सो पिया की से जा चढ़े जिसके मोटे भाग। इसमें ये बता रहे हैं कि पतिव्रता परमात्मा के प्रति कितनी लगन रखती है, कैसी कसक रखती है, उतना ही परमात्मा उसके निकट रहता है। तो बच्चों, आपने अपने परमात्मा के प्रति ऐसे लगन लगानी होगी, तब दाता आपके निकट आएगा, आपके साथ रहेगा। और जो गलत साधना करते हैं उनके बारे में बताया गया, उसको फिर से आगे बताता हूं। जो शेष रहता था बच्चों, वैद्य का अंग और रहता थोड़ा सा, इसमें आता हूं आपको। मुसलमान मद्दारी रोला भूल गए हैं मुर्शद मौला, मुसलमस्त फिरावे पीरा, पग में लंगर लोह जंजीरा। आगे बता के भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। अब जैन धर्म के बारे में बताते हैं परमात्मा। मुख मुंदे और झूठा खावे, आप दस्त लेवे नहीं नावे, घोरी पिंड जैन सब धर्मा, भूल गए साई घट धर्म। ये जितने भी ज्ञानी हैं और दूसरे परमात्मा को भूल चुके हैं, इनको सच्चा ज्ञानी। जैनी योग वियोग साधा, भूल गए उस अगम अगाधा। जैनी जो है बड़ी कठिन और संयमित साधना करते हैं, लेकिन ना गुरु इनके पास, ना गुरु बनाते हैं, ना कोई इष्ट, ना कोई नाम जपना, ना कोई भगवान है। केवल अपने जो तिरंतकार हुए हैं इनके, उनकी मूर्ति, उनको पूजो बस। बिना बंदगी झूठा रिसका, वैसा पुत्र कहा है किसका। कि तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है कि भक्ति बिना
पति कुछ भी काम नहीं आना तेरा, तुम्हारे कुछ भी नाम तुम्हारे पास नहीं। और जैसे गणका का पुत्र हो जा, वो किसका पुत्र कहा होगा, कौन उसका वारिस होगा। आज तुम्हारी ऐसी स्थिति है। जैनी जुलम गुलम योगेला, जैसे है तेली का बेला। घर ही कोस 50 प्यारा, भूल गए साहेब दरबारा। जैनी जुलम गुलम योगेला, सर्प के बाल पड़ेंगे, कति लहू लुहान हो जाएंगे, और इनका सुनी आनी चाहिए और रोना नहीं चाहिए, तब पक्का जैनी होगा। जैनी जुलम गुलम योगेला, जैसे हो तेली का बेला। जैसे पहले पुराने समय में तेली कोल्लू रखा करते, उसमें एक लंबी पाट डंडा सा डाल के बैलों से वो घुमाया जाता था। एक ही बैल को जोड़ के उसकी आंखें बंद कर देते थे और वो फिर उसके चक्कर काटता रहता था वहीं पर। तो कहते हैं तुम्हारी भक्ति तो ऐसी है जैसे वो तेली वाला बैल वही एक दायरे में चक्कर काटता था। यानी तुम जन्म हुआ, मर गए, कुत्ते बने, गधे बने, सूअर बने, फिर राजा महाराजा कर्मानुसार बन गए, देवता भी बन गए, फिर गधे कुत्ते बने। ये तो वो तेली वाला बैल वही घूम रहा है। जैनी गुलम गुलम योगेला, जैसे है तेली का बैला। घर ही कोस 50 प्यारा, भूल गए साहेब दरबार। जैनी जन्म जुआ त्यों हारो, 500 इंद्री कस कस मारो। मन मूर्ति का मर्म न जाना, ताते जन्म जन्म हुए सुहाना। और के जैनी जन्म जुआ जो हारो, जैसे जुए मार कर जाते हैं ऐसे तुम जीवन खोकर जाओगे। और उधर से इतनी संयमित साधना करते हो, 500 इंद्री कस कस मारो, संयम भी बहुत रखते हो, लेकिन भक्ति बिना क्या हो। जैनी जल थल पुरुष विराजय, जाकी सकल घड़ा वाजय। घट घट में निर्गुण निर्वाणी, जैनी जाकी सार न जानी। जैनी जीव दया भोबाना, करता कर्म कहे अज्ञाना। जातक से पी एता कोई, परमानंद लख्या नहीं कोई। अब जैनियों को बता रहे हैं ये क्या करते हैं। जैसे बच्चों आपको बहुत कुछ समझाया जाता है, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये सार ज्ञान है। अब क्या है, जैसे किसी भी धर्म में कुछ एक लोग प्रसिद्ध होते हैं और बाकी भी वही साधना करते होते, वो क्यों ना होते, इससे पिछले उनके संस्कार होते हैं। जैसे आप भक्ति कर रहे हो, आप अजब गजब भक्ति कर रहे हो और एक एक मंत्र की बहुत कीमत है, और इसी कारण से आपके मन में दोष आ गया, काल प्रवेश होगा, अपनी भक्ति छोड़ दी। तो जितनी बैटरी चार्ज होगी आपकी सत भक्ति से, वो तो डिपॉजिट होगी पावर। अब किसी भी धर्म में जब जाति में जन्म लेगी वो आत्मा, तो पिछला संस्कार वो भक्ति अपना असर जरूर दिखाओगे, प्रभाव। और जिस कारण से वो प्रेरित होकर के उस धर्म की साधना डट कर करेगा। जैसे हम अखबारों में पढ़ते हैं और देखते हैं कि एक अरबपति करोड़पति आदमी दोनों ने, पति पत्नी ने जैन धर्म की दीक्षा ले ली, सारा धन बांट दिया, दान कर दिया। अब वो पिछले जन्म के परमात्मा के भगत रहे हैं, ये सच्ची भक्ति कर रखी थी उन्हें, और उन वह कसर बैलेंस थी, जिस कारण से भावुक होकर काल के जाल में पक्के फंस गए। तो यह क्या करते हैं, जैनी मंदिर की में जाते हैं और वहां अपनी तपस्या करते हैं, तो स्तुति करते हैं। कहते हैं वहां फिर मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लग जाती हैं। बस इससे ये अपनी भक्ति सफल मानते हैं। परमात्मा कहते हैं ना कोई जाप तुम्हारे पास, ना कोई इष्ट, ना कोई भगवान मानते, ये भगवान नहीं मानते बिल्कुल भी। जीव कोई
करता मानते हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज। इस चैनल पर आप जी को सर्व ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उपलब्ध है। अतः आप जी से विनम्र निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जरूर सुने और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।